क्यों नहीं उठाया जाता मेरा? किड अच्छा बेटा, स्टॉप इट। तो ऑफिस का काम यहाँ हो रहा है। ते तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप इट। वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहना। लीसा, देखो तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लाइक सीरियसली, मैंने तुम दोनों को यहाँ पे किस करते हुए देखा है और तुम मुझे इसको बनाने की अभी भी कोशिश कर रहे हो। नो ते बेबी, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बस एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। मुझे बंद करो पागल बनाना। और हाँ, ये एंगेजमेंट यहीं खत्म होती है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा ये एंगेजमेंट यहीं खत्म होती है। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। समझ में आया तुम्हें? तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो। मैं ऐसा बोल भी सकती हूँ और ऐसा कर भी सकती हूँ। भाड़ में गई तुम्हारी एंगेजमेंट। अंते अपनी एंगेजमेंट रिंग और एंगेजमेंट तोड़ के वहाँ से चली जाती है। लीसा ते की छोटी सिस्टर है, वो भी स्टेप सिस्टर है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों? देखिए, भय भय करने से कुछ नहीं होगा। तो तू क्या चाहती है? क्या करूं? डिस्को करने लगूं? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। क्या? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। देख यार, रोने धोने से कुछ नहीं होता, बल्कि तो शुक्र मना कि उसका जो भी चीजें हैं तेरे सामने जल्दी आ गई, वरना चुतिया को हमेशा तुझे झेलना पड़ता। क्या? तो जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी जैसे को तैसे डिजर्व करता है, वो तुझे बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। वो तेरी बहन को डिजर्व करता है, लीसा को। तुझे मजाक लग रहा है? मेरी शादी टूट गई है। हाँ, अच्छा हुआ। हो सकता है तेरे लिए कोई और हो। मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है। देख, तेरी एंगेजमेंट टूट गई है ना, तो चल हम जम के पीते हैं और मस्त डांस करेंगे। हो सकता है वहाँ तुझे कोई पसंद आ जाए और तेरा मूड भी अच्छा हो जाए। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी जान, चल। अभी हम बूढ़े नहीं हो गए, अभी तो हम सिर्फ 23 इयर्स के हैं। चल ना। ठीक है, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस घर आ जाऊंगी। हाँ 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 मेरी जान। रोना बंद कर यार। देखना कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं, जाना उनके साथ चिल कर। और वैसे भी रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो हुआ अच्छा हुआ, इस चीज का खुशी मना। जा। क्या सच में? मेरे साइड से एक पैक और पी ले। एंड फिर ते बहुत सारी ड्रिंक पी लेती है, इतनी पी लेती है कि वो झूम झूम के नाचने लगती है। तुम्हारे लिप्स इतने पिंक क्यों हैं? मर गए। बोलो ना, तुम्हारे लिप्स इतने पिंक क्यों हैं? तू क्या कर रही है? तू जानती भी है वो कौन है?
कितना हैंडसम है, छोड़ो मुझे। वो लीसोंग के अंकल हैं, उनको ऐसे टच नहीं कर सकते है ना। क्या तूने ड्रिंक किया है? हाँ मिस्टर जंगकुक, एक्चुअली आज उसका दिल टूट गया। ली सॉन्ग, उसने देखो चीट किया इसकी सिस्टर के साथ, और इसीलिए आज तेने पी ली है, क्योंकि आज उसकी शादी भी टूट चुकी है। हाँ बेचारी बहुत दुखी है। छोड़ो मुझे मिस्टर जंगकुक। तुमने सुना उसने क्या कहा? छोड़ो उसे। हाँ छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें मेरे पास रहना है? हाँ। ओह ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। हाँ ज्यादा एज गैप नहीं है, बस 5-6 साल का गैप है, इतना तो चलता ही है। मुझे लगता है ते मिस्टर जंगकुक के साथ खुश रहेगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ते को घर छोड़ दूंगा। हाँ 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ सकते हो घर पे, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मेरी पार्टी भी खत्म नहीं हुई। ओके तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी इसने बहुत पी लिया है। ओके ख्याल रखना, बाय। जंगकुक ते को सीधा अपने घर ले आता है, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता था कि आज जो भी उसके साथ हुआ वो उसे दोबारा से फेस ऑफ करे। हेलो जो, एक हैंगओवर सूप मंगवाओ ताई के लिए। ओके सर, मैं अभी मंगवाता हूँ। क्या तुम्हें होश आ रहा है? हाय इधर आओ ना। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। फाइनली तुम मेरे पास वापस आ गई हो ते। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया, और आज यूनिवर्स ने तुम्हें मेरे पास ही वापस भेज दिया। अगर उस दिन तुम नहीं आती मेरी लाइफ में तो आज मैं जिंदा भी नहीं रहता। थैंक यू गॉड, थैंक यू। एंड तभी ताई भी उठ जाती है, एंड जंगकुक ये देख के वो भी झूठी बूटी आंखें बंद कर लेता है ताकि ताई एम्बैरेस ना हो। ये मैं कहाँ हूँ? मिस्टर जॉन? नहीं, अंकल जॉन। मैं तो चाचू के साथ। अंकल जॉन के उठने से पहले जल्दी निकल लेती हूँ। वेट, कहाँ जा रही हो? हाँ देखिए, वो जो रात में हुआ उसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। वो मैं हद से ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए वो हो गया। मैं कल के लिए माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ ये बात आप कहीं मत बताइएगा। क्या तुम्हें ये सब एक गलती लग रही है? हाँ, पर मुझे नहीं लग रही है। देखिए, आई नो कि हम स्कूल टाइम के एक दूसरे के जान पहचान वाले हैं, पर
हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है, आप समझ रहे हैं ना। आप लीसोंग के चाचू हो। हाँ, पर रियल चाचू नहीं हो, बस रिलेशन में लगता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, अगर किसी को पता चला कि मैं अपने एक्स के चाचू के साथ सोई हूँ तो कोई क्या क्या सोचेगा, आप समझ रहे हो। हाँ समझ रहा हूँ, और ये भी समझ रहा हूँ कि कल जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा कुछ था। आप ये बार बार बोल के मुझे मैरिज क्यों फील करा रहे हो गया तो हो गया, आप जाने दीजिए ना। तुम ये कह के बच नहीं सकती हो। अब तुम पे और तुम्हारे शरीर पे और तुम्हारी आत्मा पे और दिल पे सिर्फ जंगकुक का नाम है। क्या? अब तुम मेरी हो चुकी हो। क्या? तुमने सही सुना। ओ अच्छा मजाक है, बहुत अच्छा मजाक है ना। ये मजाक ही है ना। हाँ, ये मजाक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने सच कहा। अब तुम मेरी हो चुकी हो। हाँ? ऐसे कैसे तुम्हारी हो चुकी हो? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है मुझ में? मैं हैंडसम भी हूँ, हॉट भी हूँ और सेक्सी भी हूँ। हाँ नहीं, मतलब कि हाँ हूँ ना। हाँ थोड़े से हो, थोड़ा सा हूँ, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। हाँ मुझे तो पता ही है, मतलब हाँ हो ओके हो, हाँ ठीक है हो। तो मैं मुद्दे को भूल के जाती हूँ। ओके वेट, हाँ हम एक नहीं हो सकते, पर वाई? क्योंकि हमारा कोई मैच नहीं है। पर मैच क्यों नहीं है? क्योंकि मैं लीसोंग की होने वाली वाइफ थी और आप उसके चाचू। तो क्या हुआ, तुम्हारा रिश्ता उससे खत्म हो चुका, तब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ वो बहुत आसानी से बोल दिया। क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब तुम्हारा उसका कोई रिलेशन नहीं है तो ऑब्वियस ना, तुम्हारा और मेरा भी कोई रिलेशन नहीं है। हाँ ये बात भी है। तो मिस्ते क्या कहती हो, आप मेरी ही बन के रहोगी ना? नहीं क्या? नहीं मतलब ये मेरे दिल पे बहुत बड़ा पहाड़ टाइप टूट रहा है। पहाड़ टूट रहा है तुम्हारे दिल पे? हाँ टूट रहा है। और वो कैसे? हाँ वो ऐसे कि कल रात को मैं ड्रंक थी और हाँ मेरे और आपके बीच में वो सब हो गया, और जब मैं उठी तो आपने मुझे प्रपोज, मैंने तो नहीं किया। हाँ नहीं किया। हाँ मैंने तो प्रपोज नहीं किया। हाँ नहीं किया। हाँ तो रिलैक्स, इतना पैनिक मत हो। हाँ मैं पैनिक नहीं हो रही हूँ, बस थोड़ी सी घबरा रही हूँ। हाँ तो घबराओ मत। हाँ तो मैं बोल रही थी कि अगर हम ये सब नहीं करते तो आप मुझे ये कभी नहीं बोलते कि तुम मेरी हो। मैं बोलता। हाँ मैं बोलता, पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा। क्या? हाँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो भी पिछले 10 सालों से। क्या? जब हम दोनों स्कूल में थे, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारा सीनियर था। हाँ थे, और तुमने मुझे बचाया था। मैं बस तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार?
पसंद नहीं, प्यार। मेरे पीठ पीछे इतना कुछ चल रहा था और मुझे पता भी नहीं था। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया। हाँ, तभी मैं कहूँ कि जब भी मैं आपको किसी भी फंक्शन में मिलती हूँ तो आप मुझे इतना घूर घूर के क्यों देखते हो? हाँ, मैटर ये था। हाँ, मैटर ये था। तो मिस्टर जियोन, अच्छी बात है कि तुम मुझे मिस्टर जियोन अंकल नहीं बोल रही हो, क्योंकि मुझे वो सुनना पसंद भी नहीं है। इसलिए तुम मुझसे जंकुक भी कह सकती हो, या मिस्टर जियोन। नहीं, मिस्टर जियोन ही ठीक है, आप पे सूट करता है। अच्छा, हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी आंखों में डूब के जाती हूँ। ओके, तो आप मुझे पसंद करते हो, पर मैं आपको नहीं पसंद करती हूँ। क्या कहा? हाँ, मैं आपको नहीं पसंद करती। पर क्यों? क्योंकि नहीं करती। पर क्यों? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि मैं आपको पसंद कर सकूं। क्या तुमने कुछ नहीं देखा कल रात को? क्या? हाँ, क्या तुमने कल रात को कुछ भी नहीं देखा जो तुम्हें पसंद आ सके? देखिए, कल रात वाली बात अलग थी, कुछ भी अलग नहीं है। तुम चाहो तो मैं भी डेमो दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आप भी क्या बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं आप डेमो देना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे पसंद कर सको। वो देखो, तुम किसी और तरीके से भी डेमो दे सकते हो। ओके, लाइक मुझे फ्लावर देना, या मुझे घुमाना, या मुझे लंच पे ले जाना। ये वाला डेमो काफी डेंजर है। ओह रियली? नहीं, नहीं, पता नहीं, मुझे जाना चाहिए। तुम भी ना। मिस्टर जंकुक, ये अभी तक ऑफिस नहीं गए। मैं इनके सामने कैसे जाऊंगी? एक काम करती हूँ, आराम से निकल जाती हूँ। ये अभी तक आई क्यों नहीं? रुको, पकड़ गई। ऐसे चोरी छुपके कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकती? जहाँ तक मुझे याद है, लीसोंग ने तुम्हें चीट किया है और तुमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, तो अब तुम उसके साथ रह नहीं सकती हो, राइट? हाँ, तो अपने सारे कपड़े लेके आओ और यहाँ रहो। क्या? हाँ, मेरे साथ। ये तो जबरदस्ती है। नो बेबी, मैं ऐसा ही हूँ, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? क्या कर रहे हो? तुम गुस्से में तो और भी क्यूट लगती हो। मन करता है तुम्हें। अब हो गया जितना होना था। एंड फिर जंकुक लीसोंग के घर ते को छोड़ देता है एंड ते वहाँ जाके अपनी एंगेजमेंट उसके मुंह पे फेंक के आती है एंड सारी चीज़ें जला जुलू के वो वापस आ जाती है। पर ये सब लीसोंग को पता नहीं था। उसे लगा था कि हमेशा की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भाड़ में जा लीसोंग। वो ये घर की हालत कैसी है भाई? हाँ, जरूर ते आई थी। ये हमेशा ऐसा करती है। फोन उठाओ मेरा। ते फोन उठाओ। ते की एंगेजमेंट एक बिजनेस डील थी। पहले लीसोंग को
लीसा पसंद थी, बट जेनी जानती थी कि लीसन एक नंबर का कमीना है, इसलिए उसने ते को उसके गले से बांधने की कोशिश की, बट टाइम रहते हुए सब खराब हो गया। लीसा, आर यू मैड? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें वही मिला? मॉम, पर मुझे वो पसंद है। लीसॉन्ग तुम्हें पसंद है? हाँ मॉम, बहुत ज़्यादा। तुम जानती भी हो वो कैसा है? मुझे नहीं पता, पर हम दोनों की वाइब मैच होती है। होगी ही क्यों नहीं, बिल्कुल होगी। तुम मेरी बेटी जो हो तो कमीनी तो बनती ही है। कमीनी को कमीनी पसंद आएगा ना? मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो बिल्कुल अपोजिट बोल रही हो। अपोजिट नहीं बोल रही हो, सच बोल रही हो। लीसा, तुम जानती हो मैं ताई की स्टेप मॉम क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि मैं उसके डैड के ऑफिस में सेक्रेटरी थी एंड मैंने ताई के डैड को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया एंड उनसे शादी कर दी। एंड फिर बाद में ते की मॉम को ऊपर पहुंचा दिया। एंड धीरे धीरे मैंने तुम्हारे डैड को स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर दिया एंड जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी और ये सारा एम्पायर मेरे अंडर आ गया। और तुम मेरी बेटी जिसने मेरा पूरा गेम खराब कर दिया। मॉम, मैंने क्या किया? मैं लीसोंग को पसंद करती हूँ। तुम्हें लीसोंग ही क्यों मिला? हाँ, उसकी कितनी अच्छी डील हमारे हाथ से चली गई है। हाँ, तुम जानती हो ना लीसोंग कैसा है? एक नंबर का कमीना। इसीलिए मैंने तुम्हारे बदले ताई को उसके गले से बांधना सही समझा ताकि उसकी ज़िंदगी झंड हो सके। हाँ, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टेको से शादी करनी थी तो कर लेते, पर मज़े तो मैं कर सकती थी ना। क्या कहा? मज़े? तुम्हें उस बेवकूफ़ के साथ मज़े करने थे? मॉम, बेवकूफ़ मत कहिए, वो बहुत क्यूट है। क्यूट है? क्या बेवकूफ़ लड़की पैदा की है मैंने। जाने दो, अब कुछ नहीं हो सकता। डील भी गई और बिजनेस भी। मतलब ये कि इस डील से हमें बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन ताई ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ के सब कुछ बर्बाद कर दिया। मॉम, आप उसे धमकाइए ना, उसे डराइए कि अगर उसने ये शादी नहीं की तो उसके डैड तो हमारे पास ही है ना मॉम। लीसा, तुम मेरी ही बेटी हो। हाँ मॉम। ना आती हूँ। हाँ, कौन होगा? What a hottie! ये क्या है? ऐसे गंदे गंदे इशारे। अंदर आओ। हाँ हाँ हाँ, आ सकते हो। आज मुझे पूरे दिन हिचकी आ रही थी। क्या तुम मुझे याद कर रही थी? हाँ? नहीं तो नहीं, तुमने शायद साइंस नहीं पढ़ी है, पर मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है। हाँ, और केमिस्ट्री भी। हाँ, ये तुम कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे? गंदी बातें? गंदी बातें की नहीं जाती, करी जाती है। तुम्हारा हाथ सही जगह जा रहा है ना? नहीं, गलत जगह जा रहा है तो जाने दो।
ओके, तो देखो रहते रहते पूरे 1 महीना हो चुका था जंगकुक के साथ। आज ते बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी एंड तभी जेनी के कुछ आदमी ते को किडनैप कर लेते हैं। छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं तुमने अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। अगर जंगकुक को ये सब पता भी चला ना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ओ थे, तुम बेचारे मेरे बच्चों को क्यों डांट रही हो? हाँ, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको तो जैसे मैंने बोला उनने वैसे ही किया है। हाय थे, मैं तुम्हारी बहन लीसा। तुम दोनों ते कितनी कमजोर हो गई हो। हाँ, मुझे पता चला तुमने अपनी सगाई तोड़ दी। ऐसा क्यों किया बेटा? हाथ मत लगाइए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करती और माँ बनने का ड्रामा मत करिए। आप लीसा की ही माँ है तो उसी से ही अपना प्यार और दुलार दिखाइए। तुम जानती हो तुम बहुत स्मार्ट हो, लीसा से भी ज़्यादा। मॉम प्लीज, ये चुड़ैल और मुझसे ज़्यादा स्मार्ट। तभी तो मैंने तेरे होने वाले मंगेतर को छीन लिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह ना। हे यू, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? हाँ मॉम, देखा आपने कितनी बदतमीज है। ओ लीसा, शांत रहो, उसे दर्द हो रहा है। ऑफ कोर्स, जो उसकी माँ के साथ हुआ वही उसके साथ होने वाला था। तुम लोग कितने बड़े डफर हो ना। तुम लोगों को लगता है कि मैं सच में उस डब्बे से शादी करती? मर जाती, लेकिन उससे शादी कभी नहीं। मैं जानती थी कि ये लीसा उस ढक्कन के साथ है। पर तूने उस दिन ड्रामा क्यों किया? क्योंकि लीसा उनके दादू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनकी बदनामी हो जाए, और इसीलिए उन्हें बस अपने नालायक बेटे की शादी करवानी है और ये डील बचानी है। इसीलिए शादी तो होगी, बड़ी बहन से नहीं तो छोटी बहन से। तो अब मेरे ट्रैप में तू फंस चुकी है, मैं नहीं। वाह, ये तो बहुत चालाक है। हाँ मॉम, देखा, ये तो बहुत चालाक है। तो तुझे लगता है कि तू हमारे साथ गेम खेलेगी, है ना? गेम नहीं, जैसे को तैसा देना, जैसा तुमने मेरी माँ पापा के साथ किया है ना। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी उससे बदतर हो सके, पर लीसंग से शादी करने के बाद हम लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद हो जाएगी? हाँ, हमें तो प्रॉफिट ही होगा। वो भी मैं तुम्हें समय आने पे बता दूंगी। हे, क्या छुपा रही है? बता हमें, क्या छुपा रही है? मॉम, इसके पास जरूर कोई बड़ा राज है। कभी कभी छोटे चूहे भी बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, है ना? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुझे बहुत मासूम और छोटा समझा।
तू तो खिलाड़ी निकली। हाँ तो अपनी माँ जैसी क्यों नहीं है, सीधी सादी। मेरी माँ का नाम अपनी जुबान से मत ले। और ठीक है, तो फिर तेरे बाप का नाम ले लेते हैं। मॉम, बेचारे से इतना वेट क्यों करवा रहे हो? उससे अपने बाप से मिला दो ना। क्या? पापा पापा यहाँ? हाँ, तेरा बाप यहाँ है। उसे हम हॉस्पिटल से सीधा यहाँ लेके आ गए। देख ले, अगर तूने लीसंग से शादी नहीं की तो तेरा बाप को हम मार देंगे। क्या क्या? अगर तू नहीं चाहती है कि हम उसे ना मारे तो जैसा बोलते हैं वैसे करती जा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। लीजा, जरा आरएम के चेहरे से मास्क तो हटा दो। वो क्या है ना, उसने अपने हिस्से की काफी सारी सांसें ले ली। अब उसकी सांसें हम छीन लेते हैं। नहीं नहीं, वेट, नो, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। मैंने अपनी माँ खो दी है, अपने पापा नहीं खो सकती। हाँ ठीक है, तो फिर जैसा कहा है वैसा करो, लीसंग से शादी करो। ठीक है ठीक है, पर मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस। जब तक तुम मेरी बात मान फिर लीसंग से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक ठीक है, मेरी दुनिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जंगकुक, मुझे माफ कर देना। जंगकुक, मुझे माफ कर देना। ताई जंगकुक का घर छोड़ के चली जाती है। अनदर साइड जंगकुक पूरे 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस आया एंड तब तक सब कुछ बदल चुका था। आज तेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। वैसे वो है कहाँ? ताई, ते कहाँ हो तुम? बेबी कहाँ हो? ते कहाँ हो? वॉशरूम में भी नहीं है। आखिर ये गई कहाँ है? एंड जंगकुक फिर हर जगह फोन करता है पर ते का कोई पता नहीं चलता एंड ते का फोन भी बंद था। फिर वो लास्ट में जिमिन को कॉल करता है, जहाँ जिमिन उसे बताती है कि ताई आई थी पर वो चली गई। पर कहाँ चली गई? आई डोंट नो। वो आई थी और बहुत रो रही थी। उसने बोला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पता नहीं कुछ तो बोल रही थी कि मैं जो नहीं करना चाहती थी वही हो गया, मैं जो नहीं बनना चाहती थी वही बनने वाली हूँ। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, और हाँ, उसने कहा था कि उसे अब लीसंग से शादी करनी पड़ेगी। क्या? हाँ मिस्टर जंगकुक, मुझे लगता है ते बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो तो उससे नफरत करती है, फिर अचानक शादी के लिए कैसे मान गई? कहीं उसकी बहन और उसकी माँ ने? एंजमिन के इतने कहने पे ही जंगकुक आराम से समझ जाता है कि ये सब उसकी मॉम और लीसा का किया कराया है। एंड वो लीसा का और ताई का दोनों के फ़ोन का नंबर ट्रेस करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस टाइम लीसा और ते कहाँ पे हैं। देख अपने आप को,
कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। और रवि जंको, तुम ठीक तो हो ना? मेरे डैड, कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें, कुछ भी नहीं। ओह हाय जंकोक, बहुत दिन बाद मिले। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमने मेरी ते को कैसे छुआ? क्या कहा? तुम्हारी ते? चाचू, आप ये क्या बोल रहे हो? आपकी ते? व्हाट यू मीन? ये मेरी होने वाली वाइफ है। थी, है नहीं। क्या? अब ये मेरी है, तो इसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मैं ये शहर तबाह कर दूंगा। एक मिनट, आप क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि मैं ताई से प्यार करता हूँ। हो ना मॉम, ये क्या हो रहा है? चिलीसों के चाचू और ताई से प्यार करते हैं? अगर ऐसा हो गया तो ताई क्वीन बन जाएगी और हम सब छोटे मोटे चूहे। मॉम नहीं, ये सारी जड़ें ये ताई है। मॉम इसे मार दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। थैंक गॉड जंगल, तुम आ गए। हे, तुम दोनों चेहरा क्या देख रहे हो? इस जंगल को भी निपटा दो ताकि सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, और फिर मेलिसा से शादी करके हम सब माला माल हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोनों को निपटा देते हैं। एंड फिर सब लोग का प्लान बनता है। एंड जिस बिल्डिंग में तेको किडनैप करके रखा था, वहाँ लीसा ने ऑलरेडी बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए बॉम्ब सेट करके रखा हुआ था। अब सबका प्लान ये था कि वो सब लोग बिल्डिंग से निकल के और बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं ते एंड जंको के साथ। मजा आ रहा है। एंड बिल्डिंग में आग लगाने के बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं एंड ते एंड जंको बिल्डिंग में ही फंस जाते हैं। ताई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। और जंको के शूट करने से ही वो तीनों ऊपर निकल गए एंड ते के डैड सेफ हैं। हाय बेबी डॉल, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पता है तुमसे तो ये कितनी सुंदर लगती हो। अच्छा, तुम्हें जब भी ऐसे देखता हूँ मुझे वो दिन याद आ जाता है। तो फिर उसी दिन की तरह प्यार करिए ना। हाँ।
함께할 소리 라타 소리 라타 소리 라타 바데 소리 라타 소리 라타 소리 라타 바데 너 벌써 졌나 너 벌써 졌나 내리 봐 내리 봐 एंड फिर सब कुछ सही हो जाता है एंड लास्टली तेको की शादी भी हो जाती है एंड वो दोनों लाइफ टाइम बहुत खुश रहते हैं। एंड हाँ, अब ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।